जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिकी मैकेनिक्स में फर्स्ट अध्याय है। इसमें कार्य है जिसको इंग्लिश में वर्क बोलते हैं। और वर्क जो है 167 से 243 के बीच में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें रिपीटेशन क्वेश्चन भी आएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं। और उसी प्रीवियस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी हो गया, और ग्रुप डी हो गया, आरपीएफ हो गया, आरपीएफ और जेई का भी इसमें सबका सबमिशन है और इसमें सब सम्मिलित है। और इसी को क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। और फिजिक्स में जो फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें करीब करीब 2011 क्वेश्चन करीब है। ठीक, प्रीवियस ईयर का तो कुछ रिपीटेशन होगा, तो हमको लग रहा है कि जैसे कि उसको भी देख लिया जाएगा कि कैसे कैसे रिपीट करके क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? एक है घूमता हुआ पहिया, बंदूक की एक चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर, एक उठा हुआ हथौड़ा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा गतिशील चलती हुई जो है ना गोली है, बंदूक से चलती हुई गोली, यह अधिक काम कर सकता है। नेक्स्ट दिया है 168 है क्वेश्चन। यहाँ पे 168 क्वेश्चन है कि 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण क्या होगा? तो इसमें ऑप्शन 60 है, 30 है, 90 है और 0 डिग्री है। तो इसको पहले सबसे लगाएंगे कि वर्क क्या होता है, मतलब कि जूल वर्क क्या होता है। तो डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं वर्क, एफ बल को गुणे डी और कास थीटा में कितने एंगल में कार्य करता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए इसमें देखिए डब्ल्यू बराबर क्या दिया है, वर्क दिया है 20 जूल। ठीक, एफ दिया है कितना, एफ दिया है 20 न्यूटन और 2 मीटर विस्थापित है, यानी कि डी डिस्टेंस है 2 मीटर। तो इसी पर हमको लगाना है, थीटा का मान यहाँ पे हमको निकालना है। तो देखिए यहाँ से 20 जूल हो गया 20, और ये जो एफ हो गया, एफ कितना है 20 न्यूटन, और गुणे डी कितना है 2 मीटर। ठीक, और हमको कास थीटा का मान निकालना है। ठीक, कॉस थीटा का। अब यहाँ पे कॉस थीटा को अगर हम इधर लेकर चले आएंगे, कॉस थीटा को, टी हो जाएगा 20 और बट्टा में 20 गुणे 2। तो ये इससे कट जाएगा, तो यानी ऊपर बच जाएगा 1/2। कास थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पे थीटा का मान क्या रखेंगे कि 1/2 आएगा। तो अगर हम लोग कास थीटा का मान जो 60 रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा 1/2। तो कास थीटा का मान 1/2 होता है। तो इसको हम लोग आंसर में रख देंगे ए। ठीक है, इसी तरह से लगता है। नेक्स्ट इसको देखिए इसे लगाया गया है, ठीक है ना, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी तरह से लगाया जाएगा। इसका पीडीएफ आपको जरूरत हो तो कमेंट करिएगा, हम पीडीएफ को अपलोड कर देंगे अपने व्हाट्सएप के ग्रुप पे, टेलीग्राम के और इंस्टाग्राम के, और प्लस में एक इंस्टामो जो है उसका सबका ये लिंक है डिस्क्रिप्शन में, हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में है। इसे सबका आपको लिंक में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। तो सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखिए क्या होता है, जब भी अगर ऐसा सवाल आए तब क्या करते हैं हम लोग, इसको देखिए वर्क जो होता है, कार्य जो होता है, एक तो होता है, एक सूत्र होता है एफ इंटू डी कास थीटा, कास थीटा। ठीक, इसी को जब देखिए जब जमीन से फर्श से जब ऊपर लेके जाएंगे, इस पे एक जमीन का गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, जो जी कहते हैं उसे जी। ठीक है, और यहाँ पे स्थिर अगर कर दिया जाए तो उसमें एक स्थिति ऊर्जा आ जाएगी, मतलब रुके हुए अगर तो खींचेगा ही स्थितिक ऊर्जा। ठीक, तो जब वह स्थितिक ऊर्जा आएगी तो ये नीचे बल लगाएगी नीचे। ठीक है ना, यहाँ पे रखने पर मान लीजिए 1.5 मीटर दे रहा है, वहां से एक बल लगाएंगे तो वह गुरुत्वाकर्षण का बल होगा। तो जो जो डिस्टेंस है, जो ये वाला है डिस्टेंस, ये जो दूरी है 1.5 मीटर पे, और जो बल लगेगा हमारा कितना लगेगा, इसके जी के अनुसार मतलब हमारा बल लगेगा नीचे का दबाने के लिए। तो इसीलिए हम स्थिति ऊर्जा का यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए कार्य द्वारा किया गया, ऊर्जा द्वारा कार्य किया गया जो भी होगा वह यांत्रिकी में यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थितिक ऊर्जा, अगर यही पिंड जो है स्थितिक ऊर्जा, अगर यह पिंड एक जगह स्थिर है तो स्थितिक ऊर्जा लगता है। ठीक है, अगर यहाँ से चल दिया उस समय चाहे कहीं से भी अगर उसमें गतिशील हो गया तो वह गतिज ऊर्जा होता है। तो इसी पे दोनों पर लगता है। ठीक है, चलिए इन दोनों पे लगता है। तो इसका देखिए स्थिति ऊर्जा होता है, पोटेंशियल बोलते हैं उसे। तो यह कह रहा है कि इतने मीटर पर सिर पर रखता है, यानी कि सिर 90 डिग्री के ऊपर रखता है, तो इस पे 90 डिग्री के ऊपर। ठीक, तो वो पूछ रहा है कि उस पे एनर्जी कितना होगा उसके पास। ठीक है ना,
चलिए कार्य की गणना कीजिए, गणना क्या होगा, तो स्थितिक ऊर्जा वहां पे क्या होगी, तो यही पूछ रहा है। तो देखिए स्थितिक ऊर्जा होती है जिसको पोटेंशियल बोलते हैं, तो पी से हम लोग डिनोट करते हैं एनर्जी, ठीक है ना, इसको पोटेंशियल बोलते हैं, इसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो पी बराबर एम जी एच, ठीक। तो एम जो हो गया वस्तु का भार बल हो गया, जी ठीक है ना, जी एक त्वरण हो गया, और एक तरह से मतलब जी एक यहाँ पे जो दे रहा है, यहाँ पे है जी का मान मतलब कि गुरुत्वाकर्षीय त्वरण, ठीक है। और यच कितना है, तो ऊंचाई कितना है, ठीक है ना, विस्थापित मतलब तो इस धरती से या इससे कितना दूरी पर है, वह ऊंचाई दे दिया, ठीक। तब यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है हमारा 12 kg दिया हुआ है, ओके 12 kg। और दिया है 1.5 कितना है, विस्थापित है मतलब ऊपर है, हाइट, ठीक है ना, हाइट। और क्या दिया है, बस ये दोनों दिया हुआ है, ठीक 1.5। चलिए और एक चीज दिया हुआ है यहाँ पे जी का मान, जी मान दे दिया हुआ कितना, जी का मान दे दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये है हमारा मास। अब इसी पर हम लोग लगा देंगे, लगाएंगे तो 12 गुणे 1.5 इंटू 10, 12 हमें 120, और इसके साथ 1.5 से गुणा करेंगे 1.5 से, ये हो जाएगा 180 जूल। कार्य का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है, तो उसी को हम लोग लगाएंगे तो 180 जूल। तो इसका आंसर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वही दिया हुआ है, इस पे यहाँ कैसे लगाए हैं, और इसको पीडीएफ है तो हम वहाँ पे लगा देंगे, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए 170 है, एक इकाई, एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो 170 को देखते हैं कैसे होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर एफ इंटू बल गुणा दूरी, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना, चार, ये बल कितना है 400 मीटर की दूरी, यानी कि डिस्टेंस हो गया, तो इसका मान कितना हो गया, कार्य बराबर, कार्य कर दिया कि 2000 20,000, 20,000 हमारा कार्य हो गया, 1 2 3 4, ठीक, ये समा है। और कह रहा है कि बल ज्ञान करना था हमको, या फिर ज्ञात करना है, डी कितना है, तो डिस्टेंस हमारा 4000, एफ का मान अगर हम यहाँ रख देंगे तो 20,000 बटा में 4000, और इससे गुणा करेंगे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 चौके 20, 5 बल कितना हो गया हमारा 5 जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, वही दिया हुआ है आगे, दिया हुआ है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए है कि इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने, इनमें से केंद्र पर रखने, और इससे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने। तो 171 का आंसर क्या हो जाएगा, 171 का आंसर हो जाएगा ए। अगर ये खाली स्थान तो क्या भरेंगे, तो इसमें गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से ऊपर उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है, ठीक है। चलिए वही दिया हुआ है आगे, 172 है, 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई पर उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पे डैश का क्या भरना होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो देखिए क्या होता है, इसको लगाएंगे, देखिए यम यम इसको हम लोग लगाएंगे तो किस पर लगाएंगे, यहाँ पे एम जी एच पे, मतलब डब्ल्यू बराबर कितना हो गया हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए कि वहां पे रुका हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। तो इसको डब्ल्यू बराबर क्या कर सकते हैं हम लोग, मतलब एम जी और एच, ठीक। अब इसमें यम क्या है, यम हमारा 1 है, ऊंचाई एच कितना हो, तो ऊंचाई हमारा 10 kg है ये, और यह जी का जो मान है वह 9.8 है, ठीक। अब देखिए धरातल से जब ऊपर रहेगा तो माइनस में आता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एम का मान अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में डब्ल्यू का मान रखेंगे, मतलब यहाँ पे एम का मान रखेंगे 1 गुने 10 गुने 9.8, ठीक। तो इसको गुणा करेंगे तो इसके इससे 1 से गुणा करने से कोई होगा नहीं, यही आंसर आएगा, तो उसका इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा 98 जूल, ठीक है ना, 98 जूल है। तो यह जो इसके विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा, तो 172 का आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए यह देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, ये ध्यान रहे कि जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे ये सब पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे पहले। चलिए नेक्स्ट 173 है, 173 है कि एक कुली जमीन से 20 kg के एक सामान उठाता है
और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। तो देखिए, जब वह शरीर से पृथ्वी से ऊपर थोड़ा-सा 2 मीटर ऊपर रखा है, तो वहाँ पे एक बल लगा हुआ है, वहाँ पे स्थिति ऊर्जा। तब क्या करेंगे, इसको लगाएँगे W बराबर, मतलब हमारा स्थिति ऊर्जा है, ठीक? W बराबर m, g और h, ठीक? इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी कह सकते हैं, जो ऊपर रखा गया है, तो उसके लिए होगा, ठीक है ना? चलिए, इस पे लगाएँगे तो m कितना है? m हमारा है 20 और हाइट है कितना? हमारा 2 और g का मान कितना है? दिया हुआ है 10 का पावर m मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक? ये दिया हुआ है। चलिए, इस पर जब हम लगाएँगे तो m का मान कितना हो गया? 20, g हो गया 10 और गुणे में 2। तब इसको गुणा करेंगे तो 10, 20 दहा में 200 और गुणे 2 यानी कि 400 और जूल होगा, तो 400 जूल। ओके, चलिए आगे देखेंगे, वही सब दिया हुआ है। 174 है कि जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन, ये दिया हुआ है कि 1 न्यूटन न्यूटन बल से द्वारा चलती है, तो किए गए कार्य की मात्रा क्या होगा? तो 174 को हम लोग देखेंगे। देखिए कैसे लगेगा, तो जब कोई वस्तु एक बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल लगती है, तो उसका कार्य क्या होगा? तो देखिए, W बराबर क्या होता है? W बराबर F इंटू डी होता है। ओके, तो W यहाँ पे दिया नहीं है, तो W हमको निकालना है, तो F कितना है? 1 इंटू 1, ठीक है ना? ये मीटर है, 1 मीटर, तो 1 इंटू 1 यानी कि W बराबर 1 क्या हो जाएगा? तो जूल हो जाएगा। 1 जूल कहाँ दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है? तो इसका आंसर डी होगा। चलिए नेक्स्ट, 175 है, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को ऊपर उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। तो 175 को देखते हैं, तो ये कैसे लगाया गया है? तो वही है W बराबर वर्क बराबर, देखिए हम इंग्लिश में लिख रहे हैं जल्दी में लिखने के लिए, तो ये होता है F इंटू डी, विस्थापन की गई दूरी, मतलब विस्थापित की गई दूरी दिशा में, बल की दिशा में। तब क्या होगा, इसको 10 केजी का है तो 10 और गुणे में उठाकर कितना दूरी ले गया है, वजह से सूटकेस को उठाकर प्लेटफार्म पर खड़े यात्री का कितना हो जाएगा, ठीक? तो देखिए, अगर वह खड़ा है तो उसका विस्थापन तो 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। तो अब इसके साथ गुणा होगा तो W बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 0 जूल। तो इसका आंसर बी होगा, ठीक? चलिए, तो इसका आंसर बी होगा। 175 देखते हैं, 176, 75 तो हो गया। आगे 176 है कि 4 केजी किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु वस्तु क्षैतिज दिशा से 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ने के लिए इस पर किया गया कार्य। तो देखिए, एक स्थिति ऊर्जा होता है, स्थिति ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थिति की ऊर्जा को क्या बोलेंगे? सूत्र क्या है? तो mgh, ठीक? एक होता है गतिज ऊर्जा, ठीक है? गतिज ऊर्जा, तो ये होता है 1/2 mv², ठीक? अब देखिए 4 केजी है, इसमें यही चीज दिया है ना, 4 केजी। देखिए यम बराबर कितना दे दिया है हमारा, यहाँ पे लिख लेते हैं कि यम बराबर कितना दिया है, तो 4, और भी कितना दिया हुआ है? तो भी दिया हुआ है, एक दिया है 1v1 10, ये पहला है ना, पहला तो v1 हो गया 5, यहाँ पे 5 लिख लेता है v1 में, और v2 में हो गया कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड में है, ये मीटर प्रति सेकंड, ठीक? तो याद रहे, अब ये दिया हुआ है तो इसको ऐसे भी लगा सकते हैं कि 1/2 गुणे में 4 और 1/2 भी का स्क्वायर है, यानी कि 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक? तो अब इसको लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 10 दाह में 100, 100 माइनस 25, ठीक? तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा? तब 2 गुणे, और ये हो जाएगा 75, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 150 जूल, ठीक? तो इसका आंसर ए होगा, 176 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 177 है कि 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिति से गिराया जाता है, स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी में से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल पर लगने वाले कार्य, तो इसका क्या होगा? और जी का मान दिया है 9.8। तब देखिए इसका क्या होगा, कैसे लगाएंगे? तो आप देखिए, कार्य कार्य mgh, मतलब कि यह दिया हुआ है कि 1 किलोग्राम वजन की गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है।
जब वह 2 मीटर की दूरी से गिरता है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाले कार्य कितना होगा। तो इसको हम लोग स्थिति ऊर्जा है उसका, स्थिति ऊर्जा मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो mgh से। ठीक, अब देखिए ये जो है किलोग्राम है, तो क्या है, ये मेरा यम है, यम बराबर 0.1, यही ना है। और जी का मान कितना दिया हुआ था, 9.8, और डी एच कितना दे दिया है, तो 2 मीटर। इसको लगाएंगे तो 0.1 गुणे 9.8 गुणे 2। ठीक, तब इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 98 दशमलव में, देखिए ये दशमलव में है 1, और 9.8 इंटू 2, तो इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, और 8 मतलब 9 दूनी 18 1 19, 196 हो गया। एक अंक यहाँ पे, तो ये भी तो है, इसके साथ गुणा होगा, तो ये हो जाएगा इसके साथ जब गुणा होगा, जैसे देखिए 1.1 है गुणे 19 इंटू 6, हाँ इतना, इसके साथ जब गुणा करेंगे तो एक और यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.96, ये क्या है, तो जूल है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 178 है कि एक वस्तु पर लगने के बावजूद, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया शून्य कार्य शून्य हो सकता है, उसकी विस्थापन अगर शून्य होता, विस्थापन अगर शून्य होगा तो वह कार्य शून्य होगा। तो इसका आंसर 78 का हो जाएगा, 178 का डी। ठीक है, चलिए 178 का डी। आगे हम लोग चलेंगे 179 पे। 179 है कि एक लड़का 20 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना जूल होगा। तो वही जब पृथ्वी से उठा लिया, मतलब वो अपने सर पे ले लिया, तब देखिए एम मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। एम कितना है, तो एम है 120, जी का मान दिया नहीं है। ठीक, जी का मान यहाँ दिया नहीं है, तो उसको नहीं निकालेंगे, तब एच का मान दिया हुआ है, तो एच मान कितना है, 2 मीटर। अब इसी को हम लोग लगा लेंगे, एम हो गया 120 गुणे 2, यानी कि 12 दूनी 24, 240 जूल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, 179 को 2 सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 180 है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, मतलब क्या कहलाता है, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 81 है, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है, तो ये ऑप्शन ए है कि उसकी ऊर्जा ह्रास होगी, उसकी मान शून्य होगा, नियत रहेगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो 181 का हो जाएगा डी, कि जब जब कार्य धनात्मक होगा तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। ओके, आगे 182 के निम्नलिखित में से इसमें कोई कार्य नहीं ज्ञात किया जाता है, कार्य नहीं ज्ञात किया जाता है। जैसे कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किलोमीटर चलता है, कोई एक कुली बस किसी बस से किसी कार तक वजन ले जाता है, और उन मैदान में क्रिकेट खेलता है। तो जब देखिए W बराबर क्या होता है, एफ इंटू डी, यानी कि बल की दिशा में विस्थापन होता है तो कार्य होगा। तो इसका आंसर यह, जब लेकर खड़ा है तो इसका नहीं कार्य होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, चलिए 183 है कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल में कोई विस्थापित नहीं होता है, और बल विस्थापित के विपरीत दिशा में होता है। तो धनात्मक कब होगा, जब वह बल की दिशा में चलेगा। तो 183 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है 184, कोई शून्य कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच में कोण क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 184 का हो जाएगा सी, 90 डिग्री। देखिए क्या होता है, जैसे W बराबर अगर F इंटू डी, ये याद रहे, ये हमेशा पूछता है, ये हमेशा याद रखना होगा, नहीं आएगा तो नहीं आ पाएगा। यहाँ पे देखिए इस थीटा का मान अगर 90 डिग्री रख देंगे तो काश 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो होता है 0। तो जब यहाँ पे जब डी का मान जैसे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो टोटल मान W का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, मतलब 0 हो जाएगा, यहाँ पे शून्य की बात कर रहा है ना, तो 90 डिग्री पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 184 का हो गया सी। 85 देखते हैं, 185 है, यदि कार्य किया गया कार्य शून्य हो तो बल और विस्थापन के बीच, तो वही पहले वाला इससे क्वेश्चन था। तो देखिए रिपीटिशन क्वेश्चन मिल रहा है, तो किस तरह से पूछ रहा है,
उसके बारे में हम लोग समझते रहेंगे। तो इसको जल्द से जल्द लगा करके निकलेंगे आगे। ठीक, दिया हुआ है देखिए 186 है कि एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या है। 500 मीटर तक दूरी तक वो अपना भार उठाता है, तो उसका क्या होता है, क्या पूछ रहा है, कार्य क्या होगा। तो इसको देखेंगे, चलिए इसको लगाते हैं। 186 है कि W बराबर हम लोग लगाएंगे तो W बराबर F इंटू डी कास थीटा। अब देखिए वही चीज क्वेश्चन दिया हुआ है, दे रहा है कि 100 मीटर की दूरी है, तो डिस्टेंस कितना है, तो 100 मीटर। एंगल नहीं दे रहा है यहाँ पे, और एफ दे दिया है 500। कितना है, 500। ठीक, अब गुणा भी करेंगे, एंगल यहाँ पे कास थीटा का मान नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। जब मान नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे 90 डिग्री होगा। वह व्यक्ति खड़ा हो गया, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, यहाँ से पृथ्वी से यहाँ पे आदमी व्यक्ति खड़ा है और यह लेके जा रहा है आगे, तो यहाँ पे जो 90 डिग्री बन रहा है ना, तो 90 डिग्री जब बनेगा तो 90 डिग्री का मान शून्य होगा यहाँ पे। तो जब शून्य होगा तो ये टोटल मान में शून्य हो जाएगा, तो डब्ल्यू का मान शून्य हो जाएगा। ठीक, तो कार्य किया गया शून्य हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, 86 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिया हुआ है कि निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकालता है, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चलता है, सुमन एक पुल पर तैर रही है, एक ट्रेन को खींच रहा है। तो जो आपस में वो चलेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक गधा अपने पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, तो वही होगा कि पृथ्वी के 90 डिग्री पे जब चलेगा ना कोई भी चीज, तो उसका कार्य शून्य होगा। ठीक है, चलिए दिया हुआ 188 है कि 20 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 4 मीटर के माध्यम से विस्थापित है, तो किया गया कार्य। ठीक, तो इसको लगाते हैं। तो जब इसको लगाएंगे तो क्या होगा, एफ डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी। ठीक है, डी, तो एफ क्या दिया हुआ है, एफ हमारा दिया हुआ है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन। डी कितना है, डी है 4 मीटर। अब जब हम इसको लगाएंगे तो 20 न्यूटन अगुणे 4, 20 चौके 80, 80 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा, जूल दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, डब्ल्यू या न्यूटन दे दिया है, पास्कल दे दिया है, तो ये आंसर हो जाएगा डी, 188 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक मजदूर भूमि से 15 मीटर सामान, 15 केजी का सामान लेता है और उससे भूमि से 1.0 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। उसके द्वारा सामान पर किए गए, देखिए जी का जब मान दे दिया तब क्या करेंगे, तब हम लोग लगाएंगे स्थिति ऊर्जा। जब ये कह दिया कि 1 मीटर दूरी पर वह अपने इतने माने गुरुत्व त्वरण से 1 मीटर दूरी पर अपने 15 केजी का वजन लेकर चल रहा है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी उसके पास। तो ये हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम जी एच। ठीक, एम का मान कितना दिया है, तो एम का मान 15, जी का मान दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, माइनस में है, और एच दे दिया है कितना, एच दे दिया है 1 मीटर। ठीक, तो इसको लगाएंगे तो ये जगह 15 गुणे 10 और गुणे 1, 150 हो गया। 100 गुणा करेंगे तो कोई मान नहीं आएगा, उतना ही रहेगा 150। इसका मान क्या होता है, जूल क्या होता है ना, जूल। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, तो 189 का कितना हो गया, बी। चलिए नेक्स्ट, कार्य होता है यदि ऊर्जा है, कार्य होता है यदि ऊर्जा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऊर्जा। ठीक, चलिए नेक्स्ट, 191 की जब विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल द्वारा किया गया कार्य। देखिए क्या है, विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा में लंबवत हो तो बल क्या होगा, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, तो उसका आंसर हो जाएगा ए, शून्य। कह रहा है कि विस्थापन प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत हो, मान लीजिए बल इधर लगा, इसका लंबवत ये है, तो ये हो जाएगा शून्य। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर ए हो गया। आगे 92 है कि किसी वस्तु का किया गया कार्य, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, नहीं करता, ये ध्यान रहे, किस पर नहीं करता है, बल प्रयुक्त बल पर, वस्तु के द्रव्यमान पर, विस्थापन पर, बल और विस्थापन के बीच। तो देखिए इसको याद करने के लिए सबसे बढ़िया है कि एफ इंटू डी होता है, यानी कि ये बल भी चाहिए और विस्थापन भी चाहिए, बल और विस्थापन। ठीक है ना, कार्य करने के लिए बल और विस्थापन भी चाहिए। ठीक, अब इसमें देखिए बल भी है, ये भी हो सकता है, विस्थापन भी है, ये भी हो सकता है, ये दोनों के बीच भी है, तो इसका आंसर बी होगा। इसकी नहीं जरूरत है, बी की जरूरत नहीं है, तो इसका 92 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट
193 के किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे ये सर भी है, जो भी अगर क्वेश्चन मन रिपीट कर रहा है तो उसको देख लेंगे, नहीं तो आगे तुरंत हम लगा करके निकल चलेंगे आगे। ठीक, चलिए फिर वही रिपीट कर दिया। देखिए इसका आंसर भी होगा, निर्भर नहीं करता है, वही आंसर हो गया। ठीक, चलिए 195 के निम्नलिखित में से कौन अधिक कार्य कर सकता है। वही पहला सबसे जो क्वेश्चन लगाए थे, तो इसका आंसर भी हो जाएगा चली हुई गोली। ठीक है, चलिए 196 है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें। तो देखिए 196 है, इसको हम लोग लगाते हैं, कैसे लगेगा। चलिए तो यह जब 10 मीटर 1.2 मीटर ऊंचाई पर है तो पोटेंशियल एनर्जी इसके पास रह गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूत्र है mgh। m कितना है मेरे पास, m है हमारे पास 10। ठीक, g कितना है तो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, और 1.2 है, कितना है हाइट तो 1.2 है। इसको गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ से m का मान धरेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 1.2। ठीक, तो 10 दाम में 100, और इसके साथ गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 120 जूल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो 96 का कितना हो गया, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट, कार्य कहलाता है बल गुणित विस्थापन। बल गुणित विस्थापन, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए 98 है 100, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर बल लगाया गया है 7 न्यूटन से, तो विस्थापन क्या होगा। तो इसको आंसर क्या होगा, जैसे W बराबर F इंटू डी होता है, F इंटू डी। F कितना दे दिया है तो 7, डी हमको निकालना है विस्थापन, और यह दे दिया है 56 जूल। तो यहाँ पे डी का जब मान रखेंगे तो 56 और बटा में 7, 7 8 है 56, 8 मीटर होगा, इसे की डिस्टेंस होता है मीटर में होगा, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी आगे। 99 199 है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित हो तो किया गया कार्य वही है W बराबर F इंटू डी। रिविजन जितना करेंगे उतना फायदा ही होगा। ठीक है, विस्थापित कितना हो गया तो किया गया कार्य तो 10 न्यूटन गुणे 5 मीटर, यानी कि 10 × 50 जूल, तो W बराबर 50 जूल, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, 99। अरे न्यूटन है भैया, ये नहीं होगा, ये गलत हो गया, सॉरी। इसका देखिए जूल है, ये वाला होगा। ठीक है, ये सी होगा आंसर, जूल में दिया हुआ है ना, तो इसका सी हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सॉरी इसके लिए, इसका सी होगा जूल में। ठीक है, चलिए 200 क्वेश्चन है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है विस्थापन पर, बल और विस्थापन के कोण। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब यहाँ पे इसमें नहीं होगा, वस्तु का द्रव्यमान पर नहीं होगा, तो इसके बाद से ABCD जिसमें दिया होगा वो होगा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे इससे पहले वाले में, देखिए कितनी बार रिपीट कर रहा है, कितने शिफ्ट में रिपीट कर रहा है। तो ये बात ध्यान रहे कि अब देखिए इससे क्या निकलेगा बात, कि अगर W बराबर इस पे किस पर निर्भर करेगा, F इंटू डी पर। ठीक है ना, और कास थीटा पर भी निर्भर करेगा। ठीक, तो ये एकदम आप लोगों को याद रखना जरूरी है, W बराबर F इंटू डी कास थीटा। ठीक है ना, और mgh और 1/2 mv स्क्वायर, गतिज होकर गतिज ऊर्जा में चल रहा है तो 1/2 mv स्क्वायर, अगर mgh में चला है मतलब स्थिति में रह रहा है, स्थिर में, तो वह हो जाएगा mgh। ठीक है, तो ये याद रहे। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।